नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए नवंबर राशिफल के बारे में। हम बात करेंगे क्या बेहतर पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए नवंबर के महीने में बन रहा है, खासकर सूर्य और बुध आदित्य योग से जो कि 16 नवंबर से यहाँ बनेगा, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए रह सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और ढैया में बहुत कुछ खोने के बाद भी, परेशानी के बाद भी क्यों आपको होप लाइफ से नहीं छोड़नी चाहिए आगे के लिए, क्योंकि ढैया खत्म भी हो रही है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि थोड़े से परेशान हैं वृश्चिक राशि वाले, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा नवंबर राशिफल टू द पॉइंट क्लियर करके और आपको कुछ मोटिवेट करने की भी। सबसे पहले देखिए, बात करूं नवंबर में तो स्वास्थ्य को लेकर के, लग्न को लेकर के शनि और राहु की दृष्टि पूरे महीने लग्न पे रहेगी। ये जो दृष्टि बनी हुई है शनि और राहु की, थोड़ी सी एंजाइटी में आपको रख रही है। शनि की दृष्टि प्रोफेशन हाउस पे, काम को लेकर के भी थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपको बनाई हुई है ये दो दृष्टि। लेकिन चूंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं और 9 अक्टूबर से ये वक्री भी चल रहे हैं, इनका पावर बढ़ा हुआ है, तो जब से ये वक्री हुए हैं थोड़ा मानसिक ठहराव लाए हैं आपके अंदर, और गुरु की दृष्टि से ज्यादा परेशानी गुरु नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरु योग कारक बनते हैं, पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, तो एंजाइटी को ये कम करेंगे, स्ट्रेस को ये कम करेंगे और सिचुएशंस को ज्यादा खराब नहीं होने देंगे। हेल्थ को लेकर के गुरु की दृष्टि से ये आपको लाभ है, तो हेल्थ को लेकर के ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। दूसरा देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन की। कैरियर प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो शनि की दृष्टि 10th हाउस पे, भैया शनि चला रहे हैं, तो जिससे आपका कैरियर प्रोफेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। और 15 नवंबर तक तुला राशि में सूर्य यहाँ रहेंगे। ये जो समय है 15 नवंबर तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, क्योंकि आपके कैरियर प्रोफेशन लॉर्ड नीच के हैं। लेकिन 16 नवंबर से सूर्य आ जाएंगे वृश्चिक राशि में लग्न पर। बहुत अच्छी स्थिति है, फर्स्ट हाउस में सूर्य की पोजीशन भी अच्छी होती है, प्लस ये वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में, मित्र की राशि में होंगे, ये सूर्य की बढ़िया प्लेसमेंट होगी। सूर्य के लग्न पे आते ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, अपने हेल्थ में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी, डिप्रेशन एंजाइटी कम होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे 16 नवंबर से जब सूर्य यहां आएंगे। साथ में मरकरी कंजक्ट करेगा। मैंने कहा था सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग 16 नवंबर से लेकर के पूरे 30 नवंबर तक यहां पर बनेगा। तो ये जो बनेगा बुध आदित्य योग, इसमें जो संभावनाएं बनेंगी, सबसे पहले बुध आदित्य योग आपके लग्न पर बना है तो मैनेजमेंट बेहतर होगा, आपका माइंड बेहतर तरीके से काम करता हुआ 16 नवंबर के बाद दिखाई दे रहा है। जॉब मिलने की संभावना आपको रहेगी, प्रमोशंस की भी संभावना रहेगी, क्योंकि प्रोफेशन लॉर्ड लग्न पर है। और एक चीज है, चूंकि ये प्रोफेशन लॉर्ड और इनकम लॉर्ड दोनों लग्न पर हैं, तो अपने प्रोफेशन को बेहतर करने के लिए, इनकम को बेहतर करने के लिए नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, आप कोशिश भी पूरी करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। ये सब चीजें जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है जब सूर्य का गोचर यहां पर वृश्चिक राशि में हो जाएगा। तो वहां से कैरियर प्रोफेशन के लिए आपके जो चांसेस बन रहे हैं, पॉसिबिलिटीज बन रही है, वो बढ़िया बन रही है, वो चीजें आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं गुरु, संतान भाव और धन भाव के लॉर्ड होकर के वृष राशि में बैठे हैं। 9 अक्टूबर से चल रहे हैं वक्री, तो वक्री ही रहेंगे नवंबर में। ये यहां पर गुरु को बल मिला हुआ है, क्योंकि ये वक्री हैं, तो संतान को लेकर के ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। वेल्थ एक्यूमुलेशन की जहां तक बात करूं, धन की, शुक्र आपके 7 नवंबर से आ जाएंगे धनु राशि में, ये एक्सचेंज हो जाएगा। शुक्र यहां चले जाएंगे बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति यहां शुक्र की राशि में। निश्चित रूप से 7 नवंबर के बाद आप थोड़ा सा इन लॉज से आपको मदद मिल सकता है, ससुराल पक्ष से मदद मिल सकता है, लाइफ पार्टनर से आपको कुछ सहयोग, अच्छे सहयोग मिल सकते हैं। सहयोग जरूरी नहीं है कि वो पैसे के स्तर पर ही हो, फाइनेंशियली ही हो, उनके सजेशन से आपको लाभ हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके काम करें, इन लॉज के साथ डिस्कस करके काम करें, क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ये अच्छा एक्सचेंज है और बिजनेस में भी आपको ग्रोथ दिलाने की संभावनाएं ये एक्सचेंज से बन रहा है, शुक्र और गुरु के एक्सचेंज से। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्य की, मंगल आपके लगने शुक्र के नीच के पूरे महीने रहेंगे कर्क राशि में, नवम भाव में। नीच के जरूर हैं, लेकिन देखिए एस्ट्रोलॉजी नेवर गोज विथ अ सिंगल एस्पेक्ट कि नीच के हो गए तो ग्रह बिल्कुल खराब हो गए। आपको यह समझना होगा कि केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड होकर के, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे केंद्र त्रिकोण दोनों में आता है, यहां केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में मंगल जाएंगे, तो यहां पर जो प्लेसमेंट है लग्नेश का नवम भाव में जाना, ये नवम भाव के लिए अच्छा है। नीच का होने के बावजूद भी मंगल का रिजल्ट्स भाग्य को लेकर के खराब नहीं है, क्योंकि मंगल लग्नेश है आपका, और लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, प्लस केंद्र त्रिकोण का संबंध बना करके बैठा है, तो भाग्य को निश्चित रूप से यहां बेहतर करने की मंगल कोशिश करेगा। हां, थोड़े उतार चढ़ाव इसलिए रह सकते हैं क्योंकि ढैया भी साथ में चल रही है और राहु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। लेकिन अगर मैं भाग्य की दृष्टि से बात करूं तो मंगल का यह प्लेसमेंट नीच का होने के बावजूद भी भाग्य की दृष्टि से अच्छा है। मंगल वहां जरूर कुछ बेहतर करने की कोशिश आपके भाग्य के मामले में करेंगे।
उसके बाद देखिए ये जो व्यवस्था है, मैंने इस व्यवस्था के तहत, गोचरीय व्यवस्था के तहत आपको चीजें बताई। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, शनि आपके कुंभ राशि में बैठ करके ढैया आपको चलाए हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा है आपको, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, कैरियर लेवल पे हो, चाहे आपके पर्सनल लेवल पे हो, फैमिली लाइफ में भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपको रहे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शनि का अंत, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, शनि अपना अंत कभी खराब नहीं करते। कहने का मतलब है कि शनि जो कुछ परेशानियां देते हैं, वेदर 7.5 में दे, ढैया में दे, जाते जाते उसका निराकरण निकालते हैं, या फिर ढैया खत्म होने के बाद उसका निराकरण देते हैं। तो आपको होप इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए कि आपकी ढैया स्टार्ट नहीं हो रही है, आपकी ढैया मिडिल में नहीं है, आपकी ढैया अब खत्म होने जा रही है। तो यहां से, और चूंकि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, हो सकता है अगर वक्रत्व काल में आपके कुंडली के पोजीशन के हिसाब से शनि खराब रिजल्ट्स कर रहे हैं, तो संभव है कि मार्गी होने के बाद 15 नवंबर के बाद ये रिजल्ट्स को और सुधारें, आपके लिए कुछ अच्छे मौके ये दें, कुछ अच्छे पॉजिटिव चीजों को ये करें, इसकी संभावना बन रही है। इसलिए भी आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, चूंकि शनि अब 29 मार्च 2025 के बाद ढैया खत्म करेंगे, तो उसी दिशा में ये काम करेंगे कि उनको पता है कि अब ढैया खत्म करना है। तो इसलिए भी आपको होप रखनी चाहिए कि धीरे धीरे नेगेटिव इफेक्ट शनि का खत्म होगा और हम सही ट्रैक पर आएंगे। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से बहुत डीप लेवल के इंसान है, जो गहराई से सोचता है चीजों को, बहुत डेडिकेटेड होता है अपने इमोशंस के प्रति। इमोशंस और एग्रेशंस दोनों कमाल के होते हैं, दोनों टॉप लेवल पे होते हैं। गुस्सा आ जाए तो किसी को क्षमा भी नहीं करना चाहते जल्दी, और प्यार भी उतना ही आता है। जब प्यार आएगा तो भी जम के आएगा। किसी इंसान के साथ लगेगा ये इंसान बढ़िया, तो प्यार भी उतना ही आएगा, केयर भी उतना ही करिएगा। ये आपका एक तरह से कहिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने एनर्जी का आप सही लेवल पे इस्तेमाल करें, एनर्जी को जहां तक हो सके अपने करियर प्रोफेशन में शिफ्ट करें, ज़्यादा बदले की भावना में ना उलझें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मंगल आपके लगने से होते हैं, एनर्जी लेवल तो बढ़िया होता है, आप उसको किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लगाते हैं, वो आपका डिटरमाइंड करेगा आपके लाइफ को। तो आशा करता हूं आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी ये गोचरीय व्यवस्था से मैंने चीज़ें आपको बताई, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये कुंडली के सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में नवग्रह की पोजीशन क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, उसके साथ साथ नवमांश में ग्रहों की पोजीशन क्या है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।